जब कोविड आ रहा था तो कमलनाथ कोविड से निपटने के इंतजाम नहीं कर रहे थे, वो आईफा करवा रहे थे, आईफा। और आईफा मतलब फिल्मी हीरो हीरोइन को बुला के सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस यहां तमाशे कर रहे थे। ये कांग्रेस की प्राप्ति। आप बताओ कांग्रेस के राज में संभव था क्या? इतने विकास के काम कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? कांग्रेस होती तो बहनों के खाते में पैसा डालती क्या? किसान के खाते में सम्मान निधि आती क्या? कांग्रेस के विधायक ने इन 3 सालों में कभी एक बार आके मुझे नहीं कहा कि फलाना काम कर दो हमारे क्षेत्र के लिए। ना उनके नेताओं के अंदर होती है। वो कहते हैं हाथ जोड़ो अभियान, तो कमलनाथ से कांग्रेसी कह रहे हैं पीछा छोड़ो अभियान। एक एक करके झूठे वचन देते हैं। आजकल फिर कह रहे हैं वचन पत्र बना रहे हैं, वचन पत्र। और वचन पत्र में जितना लिखना हो लिख दो, करना धरना तो है ही नहीं। पता नहीं कितने इतनी मोटी किताब 900 वादे कर दिए, अब फिर वो झूठा वचन पत्र बन रहा है और पूरे तो किए नहीं। एक एक करके सारी योजनाएं बंद कर दी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। बहुत दिनों बाद देपालपुर बेटमा आना हुआ है। बेटमा बहुत दिनों बाद आया, लेकिन आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। मुझे पहले से ही मनोज जी ने, शंकर जी ने ये कह दिया था कि भाई साहब यहां तहसील तो बना ही देना। इस विकास यात्रा के दौरान हम आज ही फैसला कर रहे हैं, बेटमा को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। बेटमा में आपने, मेरे भांजे भांजियों ने, भांजे भांजी है कि नहीं? तो कॉलेज चाहिए क्या? यहाँ स्नातकोत्तर चाहिए ना? स्नातकोत्तर चाहिए। अभी कॉलेज नहीं है। तो इसी साल अगले सत्र में, मतलब जुलाई से जो शुरू होगा, क्योंकि अब तो ये फरवरी चल रही है, इसलिए अभी कॉलेज खोलने का कोई फायदा नहीं, कुछ पढ़ाई परीक्षा आ गई। लेकिन अगला सत्र जो जुलाई से प्रारंभ होगा, बेटमा में कॉलेज प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखिए, मैं आप सबके दिल की बात जानता हूं। किसान को और कुछ मत दो, बस पानी भी दो तो किसान की जिंदगी संवर जाती है। चलो याद करो मेरे बहनों ने, 50 साल कांग्रेस ने राज किया। नर्मदा जी कल-कल छल-छल करके बहती थी। और एक जमाना जब कांग्रेस की सरकार होती थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे, उस समय विधानसभा में ये मांग हुई थी कि नर्मदा जी का पानी क्षिप्रा में डाला जाए। तो उस समय के मुख्यमंत्री ने कह दिया था इम्पॉसिबल, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने जब ये देखा मुख्यमंत्री बनने के बाद कि पूरे मालवा में, चाहे निमाड़ में हो, अगर सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो साधन एक ही है, नर्मदा जी का पानी। और नर्मदा जी का पानी क्योंकि नीचे है नर्मदा जी, हमारे मालवा का पठार ऊंचा है, इसलिए नहर खोद के नहीं लाया जा सकता। मैंने देश भर के इंजीनियर्स बुलाए, विशेषज्ञ बुलाए, उनसे चर्चा और बातचीत की, और मैंने कहा कैसे संभव है बताओ? तो उन्होंने कहा ग्रेविटी से तो संभव ही नहीं है। तो मैंने कहा कैसे संभव हो सकता है? मैं तो संभव करना चाहता हूं। उन्होंने एक ही बात कही कि नर्मदा जी के पानी को अगर आप लिफ्ट करें शक्तिशाली मोटरों से और पाइपलाइनों के जरिए अगर आप ले जाना चाहें तो ही नर्मदा जी का पानी जाएगा, लेकिन खर्चा बहुत जबरदस्त आएगा। उतना खर्चे में उठाने की सामर्थ्य राज्य सरकार की नहीं है। मेरे किसान भाइयों, मैंने संकल्प लिया कि चाहे कुछ हो जाए, नर्मदा जी के पानी को मालवा तो लेके जाऊंगा। नर्मदा जी क्षिप्रा जी जोड़ेंगे, नर्मदा जी से गंभीर को जोड़ेंगे, काली सिंध को जोड़ेंगे, पार्वती को जोड़ेंगे। और आप जानते हैं कि गंभीर और नर्मदा जी जुड़ गई, कई गांव में पानी की व्यवस्था हुई है। लेकिन आज फिर मनोज जी ने ये कहा है कि एक कोशिश हो जाए, इस इलाके के कई गांव रह गए। मैं कल ही सर्वे के निर्देश दूंगा। और बेटमा वालों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पानी की गुंजाइश बनी
तो पाइपों से नर्मदा मैया को लेके आऊंगा और आपके सूखे खेतों की प्यास बुझाऊंगा। देखो देखो, जब चाह होती है, जब चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता है। प्राथमिकताएं क्या है सरकार की, ये तय करना पड़ेगा। बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई। अब आपको पता है 18 के चुनाव के पहले हमने नर्मदा जी का पानी गंभीर में लाए, उसके बाद हमारी सरकार नहीं बनी। अभी भी बाबा जी आए थे, मंदिर की बात कर रहे थे, तो सरकार बनी नहीं। अब सरकार नहीं बनी तो दूसरों की सरकार आ गई। अब वो दूसरी सरकार ऐसी आई कि उसकी प्राथमिकता पानी देना नहीं था, कोई विकास उनकी प्राथमिकता नहीं थी। जब कोविड आ रहा था तो कमलनाथ कोविड से निपटने के इंतजाम नहीं कर रहे थे, वो आईफा करवा रहे थे। आईफा, और आईफा मतलब फिल्मी हीरो हीरोइन को बुला के सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस यहां तमाशे कर रहे थे। ये कांग्रेस की प्राथमिकता है, विकास प्राथमिकता नहीं थी, जन कल्याण प्राथमिकता नहीं थी उनकी। और इसलिए मेरे किसान भाइयों एक एक करके झूठे वचन देते हैं। आजकल फिर कह रहे हैं वचन पत्र बना रहे हैं, वचन पत्र, और वचन पत्र में जितना लिखना हो लिख दो, करना धरना तो है ही नहीं। पता नहीं कितने, इतनी मोटी किताब, 900 वादे कर दिए, अब फिर वो झूठा वचन पत्र बन रहा है और पूरे तो किए नहीं, एक एक करके सारी योजनाएं बंद कर दी। अभी मनोज बता रहे किसान के हिस्से का प्रीमियम जमा ही नहीं किया था। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान भाइयों पहला काम किया था तो 2200 करोड़ रुपए की प्रीमियम की राशि भर के 3000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला था। और आज मैं फिर कह रहा हूं, झूठे वादे के कारण कई किसान डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पर चढ़ी है। मैंने तय किया है कि आप डिफॉल्टर होने के कारण, ब्याज पुरानी कर्जे माफी की घोषणा के कारण जो डिफॉल्टर किसान हुए हैं, उन डिफॉल्टर का पूरा ब्याज भरवा के मैं उनको डिफॉल्टर मुक्त करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 0% ब्याज पर कर्जा देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपया देते हैं, तो मेरे दिल ने कहा शिवराज जी भी तो 4000 बना, 4000 तू भी डाल, तो हम 6 और 4 10,000 रुपया देते हैं। और जब रुपया की बात आई गई तो आज मेरी बहनें भी बैठी है यहाँ पे, वो लेके आई है लाडला भैया, अलग अलग वो मुझे तकियां दिखा रही थी, पीछे से दिखाई दे रही थी। सुनो मेरी बहनों, एक नहीं अनेकों योजना बनी है, लेकिन आज वो भैया और मामा ये लिख के लेके आई है। तो सुनो मेरी बहनों, अपनी बेटियों के लिए, भांजियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना तो मैंने पहले बनाई, 44 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं। अब उसकी आज मैं बात नहीं करूंगा। अब मैं नई योजना बना दी है मैंने, वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ये लाडली बहना योजना क्या है? देखो मेरी बहनों, मैंने बहनों की हालत गांव में बचपन से देखी है। मेरी गरीब घर की बहनें, मेरे छोटे किसान परिवारों की बहनें, बहुत बड़ा किसान मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन 5 एकड़ तक का किसान भी, उसकी हालत क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने बहनों के दर्द को अपनी आंखों से देखा है। कई बार पैसा पास में न होने के कारण छोटे छोटे खर्चे नहीं उठा पाती, बच्चों को दूध नहीं पिला पाती, फल सब्जी नहीं खिला पाती, दाल का इंतजाम नहीं कर पाती। और कई दिनों से मेरी आत्मा बुलबुला रही थी, शिवराज कुछ और कर, शिवराज कुछ और कर। पहले मैंने बेगा, भारिया, सहरिया, इन 3 बहुत पिछड़ी जातियों के बहनों की योजना बनाई कि 1000 रुपया खाते में डालूंगा। कमलनाथ ने बंद कर दी। 17 में मैंने बनाई थी, कमलनाथ जी आए, मेरी योजना बंद कर दी, खाते में पैसा डालना बंद कर दिया। मैंने फिर पैसे खाते में डालना शुरू किया। तो मैं आपको आश्चर्यजनक बात बता, उन बहनों के परिवार की हालत बदल गई। बच्चे कुपोषण मुक्त होने लगे क्योंकि 1000 रुपया उनके पास आया। उनने बच्चों के लिए दूध भी खरीदा, फल भी खरीदे, सब्जी भी खरीदी, दाल भी खरीदी, किराना भी खरीदा, परिवार की हालत बदल दी। मेरे बहनों और भाइयों, महिला अगर सशक्त तो परिवार सशक्त, परिवार सशक्त तो समाज सशक्त, और समाज सशक्त तो देश सशक्त होगा। मेरे बहनों और भाइयों, देश सशक्त होगा। और इसलिए मैंने अब तय किया है कि हमारी जितनी भी बहनें हैं वो गरीब घर से आए
या 5 एकड़ तक की जमीन जिनके पास हो, 5 एकड़ तक का किसान हो, ये सारी बहनें कोई जाति की हो, कोई समाज की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहनें तो बहनें होती है मेरे बहनों और भाइयों। हर एक बहन को 1000 रुपया महीना उनके खाते में डालूंगा। 12,000 रुपया साल बहनों के खाते में, भाइयों के खाते में नहीं डालूंगा। डलेगा बहनों को। और बहनों, जरा बहनें कौन कौन है हाथ उठाओ। ये बहनें इस तरफ बैठी। ये पैसा तुम्हें अपने परिवार की बेहतरी पे खर्चा करना है। सुनो मेरी बहन, सगा भाई साल में एक बार घर आता है, सावन के महीने में, रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाता है, साड़ी कपड़े लाता है या पैसा देता है, तुम भी मिठाई खिलाते हो। लेकिन मेरी बहनों, साल में एक बार पैसे से अपना काम नहीं चलना। तो मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं कि नहीं हूं बताओ? अरे जोर से बोलो, हूं कि नहीं? मैं भी तो तुम्हारा भाई। ये मेरा विशाल परिवार है, 8.5 करोड़ का। और इसलिए तुम्हारा भैया ये फैसला करता है कि हर महीने तुम्हारे खाते में 1000 रुपया आएंगे, हर महीने। और आप जरा कल्पना करके देखिए, इसको साधारण तरीके से मत देखिए। एक परिवार में अगर 2 बहुएं हैं तो फिर कितने रुपए आएंगे बताओ? अरे बताओ ना, हिसाब लगाओ। अरे 12,000 एक के में आएंगे तो 2 के मिला के कितने आएंगे? 24,000। मुझे तो देना, तुम हिसाब ही लगा दो। तो 12 दूनी 24 हो गए। और 6,000 आ रहे हैं किसान सम्मान निधि के, और 4,000 आ रहे हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के। कितने हो गए? नहीं, ये तो हो गए 10,000। और अगर 2 भैया है तो 2 ही के खाते में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 20,000, 24,000 वो और 20,000 ये। बताओ कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बताओ ना। 44,000 हर साल। और 3 हो गए तो फिर और हिसाब लगा लो कितने हो गए। हर परिवार को, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे एक परिवार होंगे। और इसलिए इनके खाते में ये पैसा जाएगा। ये साधारण घटना नहीं, ये हमारे परिवारों की, जो हमारे मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, जो हमारे परिवार और गरीब परिवार, उनकी जिंदगी को ये योजना बदल देगी। बोलो बदल दे कि नहीं? अरे बदलेगी कि नहीं? आप सोचो, ये पैसा आएगा बहन के खाते में। और बहनों, फालतू भैया को मत दे देना। नहीं, कोई गड़बड़ भी कर देते हैं, लिए और इधर उधर कोई गड़बड़ कर दी। ये तुम खर्चा करना अपने बच्चों की बेहतरी में। ये तुम खर्चा करना अच्छा भोजन कराने के लिए, दूध खरीदने के लिए, दाल खरीदने के लिए, अच्छे पोषण के लिए। और थोड़ा बचा के रखोगे तो तुम्हारे पति के भी काम आए। मान लो कभी पति संकट में पड़ गया तो कहना चिंता मत करो, ले जाओ ये पैसा और संकट दूर करो अपना, तो तुम पति की भी मदद कर सकोगी। बहन अब मांगने वाली नहीं रहेंगी, बहनें देने वाली बन जाएंगी। और देखो जिंदगी कैसे बदले। आप कल्पना करो, अगर बहू के खाते में हर महीने पैसा आ रहे हैं तो सास के भाव भी बदल जाएंगे। 1000 रुपया बहू का आ रहा है, जरा खींच चुपड़ के रोटी खिला यार, बहू के पैसे आ रहे हैं। और सास को भी अगर वृद्धावस्था पेंशन मिल रही होगी तो 400 और जोड़ के वो भी 1000 रुपया करूंगा। तो बहू भी सोचेगी तो माता जी के भी तो 1000 रुपया आ रहे हैं, तो माता जी के पैर दबाओ। सास बहू में घर घर की कहानी नहीं बचेगी, उनके संबंध और ठीक हो जाएंगे। सास के खाते में भी पैसा, बहू के खाते में भी पैसा। और सच में जब इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। शिवराज का 4थी बार सीएम बनने का मकसद पूरा होगा। और इसलिए ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। ये विकास यात्रा क्या है? कांग्रेस के लोग मजाक उड़ा रहे थे, कमलनाथ कह रहे थे निकास यात्रा है, निकास यात्रा। अरे तुमने दिया क्या है जो निकास यात्रा की बात कर रहे थे? तुमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, तुमने संबल बंद कर दी, तुमने प्रसूति सहायता में लड़ुआ के पैसा देता था बहनों को, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, वो तक तो कमलनाथ खा गए थे। कांग्रेस ने छीनने का काम किया।
हमने ये सारी योजनाएं फिर से चालू कर दी। ये सचमुच में केवल सड़क, बिजली, पानी इसी की यात्रा नहीं है, ये जनता की जिंदगी बदलने की यात्रा है। अभी मनोज बता रहे थे, मैं नहीं गिनाऊंगा कि कितनी सड़कें बनी। इस सड़क का कह रहे थे खराब हो गई, इस सड़क के लिए भी वन टाइम एक बार मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा इसके लिए पैसा दो, नहीं तो पैसे की व्यवस्था करके अजय ने तो ये अंदर की सड़क इसको भी ठीक करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं सारे काम आपको गिनाऊं। आप बिजली के ही देखो, ये मनोज बिजली की बात कर रहे थे, बिजली 2-3 घंटा मिलती थी। आज बिजली गांव में हम और शहर में घरों में 24 घंटा देते हैं, खेती के लिए 10 देते हैं। लेकिन कितनी सब्सिडी लगती है मेरे किसान भाइयों? जो आपको बिजली 3700 रुपया में देते हैं, उस पर सरकार का खर्च होता है 53,000 रुपया। हर साल 24,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से भरते हैं, तब कहीं सस्ती बिजली किसान को और गरीब को मिलती है। तो हमारी जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। और इसलिए मैंने कहा जाओ गांव गांव में विकास यात्राएं करो। ये इन विकास यात्राओं के माध्यम से केवल भाषण नहीं होंगे, लोकार्पण शिलान्यास भी होंगे। और सुनो, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं निर्देशित कर रहा हूं, अगर कोई गरीब का नाम छूट गया हो राशन की सूची में तो नाम जोड़ लेना। अपने खजाने में गरीब के राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है। हम गरीबों के मकान बना रहे हैं। अगर कोई छूट गया हो आयुष्मान कार्डधारी, आयुष्मान कार्ड बनवा देना। कोई लाडली लक्ष्मी में छूट गया हो, लाडली लक्ष्मी का लाभ दिलवाना। कोई बुजुर्ग रह गया हो पेंशन में, पेंशन के लिए नाम जुड़वा देना। अगर कोई दिव्यांग भाई, विकलांग भाई रह गया हो, वंचित हो पेंशन से, तो उसके भी तत्काल स्वीकृत कर देना। कोई गांव में अगर अनाथ बच्चे हो तो मामा के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है, उसकी भी पेंशन बांधूंगा मैं, ताकि उसकी जिंदगी की गाड़ी भी ठीक से चल जाए। ये केवल विकास यात्रा नहीं, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है रे। ये पूरा मध्य प्रदेश विशाल परिवार है हमारा, और इस परिवार की तकलीफें और दर्द कम करते हुए ये विकास यात्राएं गांव गांव में जा रही है और जनता की जिंदगी बदलने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस केवल नाटक और दिखावा करने का काम करती है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी बदलने की, जनता की जिंदगी बदलने के लिए, विकास के काम जो चल रहे हैं उनके साथ खड़ा होने के लिए आप विकास के साथ आइए, जन कल्याण की योजनाओं के साथ। ये सुनो भागेंज, बाद में दिखा देना, ये अभी नीचे करो, तुम्हारा बता देना बात। ये विकास के काम है, जन कल्याण के काम के लिए, ये यज्ञ है जन कल्याण के कामों का। और मैं आज कह रहा हूं, कांग्रेस के विधायक ने इन 3 सालों में कभी एक बार आके मुझे नहीं कहा कि फलाना काम कर दो हमारे क्षेत्र के लिए। माइक पर सार्वजनिक रूप से करो, क्योंकि विकास की तरफ उनके मन में नहीं होती, ना उनके नेताओं के अंदर होती है। वो कहते हैं हाथ जोड़ो अभियान, तो कमलनाथ से कांग्रेस ही कह रहे हैं पीछा छोड़ो अभियान। उनका तो घमासान मची है, कौन बनेगा? तो मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। आज तो मैं बेटमा वालों आपसे ये कहने आया हूं कि अगर हमारी बात अच्छी और सच्ची है, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलना चाहिए, विकास के साथ चलना चाहिए, जन कल्याण के साथ चलना चाहिए, तो आओ मामा के साथ चलो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलो, विकास के काम करने वाली इस टीम के साथ चलो, और हम एक नया इतिहास रचें विकास का और जन कल्याण का। बेटमा और देपालपुर को भी स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल जी के सपनों के हिसाब से आगे ले जाने का काम करें। मैं आप सबका स्नेह भी चाहता हूं, आशीर्वाद भी चाहता हूं। ऐसा प्रशासन जो गांव गांव जाके जनता की समस्या का समाधान कर रहा हो। आप बताओ, कांग्रेस के राज में संभव था क्या? जोर से बताओ, संभव था क्या? इतने विकास के काम कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? कांग्रेस होती तो बहनों के खाते में पैसा डालती क्या? किसान के खाते में सम्मान निधि आती क्या? तो आइए मेरे साथ संकल्प कीजिए कि मामा के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, विकास के साथ चलेंगे, जन कल्याण के साथ चलेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मेरे साथ संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, भारत माता की।
हर हर नर्मदे